हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मूत्र व स्रोतस व्याधि। आज मैं मूत्र व स्रोतस की व्याधि का वर्णन करूंगा और आपको याद भी कराऊंगा एक सिंपल और इजी ट्रिक के साथ। मूत्र व स्रोतस की दो व्याधियां होती है, मूत्र कृच्छ और मूत्र आघात। आज हम इन्हीं दोनों को देखेंगे। कोई भी व्याधि को पढ़ने का या याद करने का एक तरीका होता है और आज हम उसी तरीके से दोनों व्याधि को पढ़ेंगे और साथ ही याद भी करेंगे। सबसे पहले हम परिचय, फिर परिभाषा, फिर निदान, फिर संप्राप्ति और लास्ट में भेद देखेंगे। परिचय मतलब जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी व्याधि का परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे परिभाषा, फिर हम देखेंगे निदान, फिर हम देखेंगे संप्राप्ति। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन और ये डाउट रहता है कि हम किसी भी व्याधि की संप्राप्ति कैसे याद करें और कैसे लिखें। तो आज मैं आपको संप्राप्ति लिखना और संप्राप्ति याद करना भी बताऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और उसके बाद हम देखेंगे भेद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। मूत्रकृच्छ। तो मूत्रकृच्छ का हम सबसे पहले परिचय, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसके निदान, फिर उसकी संप्राप्ति और फिर भेद देखेंगे। तो चलो परिचय से स्टार्ट करते हैं। परिचय। परिचय लिखने के लिए हमें 4 पॉइंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह व्याधि कौन से स्रोतस की व्याधि है। तो सबसे पहला पॉइंट मूत्रकृच्छ मूत्र व स्रोतस की व्याधियां है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे उसका मूल स्थान, मतलब आचार्य सुश्रुत ने उसका मूल स्थान कहाँ बताया है और आचार्य चरक ने मूल स्थान कहाँ बताया है। तो आचार्य सुश्रुत ने मूत्र व स्रोतस का मूल स्थान बस्ती और मेडर बताया है और आचार्य चरक ने मूत्र व स्रोतस का मूल स्थान बस्ती और वंक्षण बताया है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे कि मूत्र व स्रोतस की दुष्टि होने से मूत्रकृच्छ होता है। तो ये 4 पॉइंट परिचय में हमें जरूर लिखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं परिभाषा की ओर। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा। परिभाषा लिखने के लिए एक सिंपल सा श्लोक मैं आपको इसका मूत्रकृच्छ का बताऊंगा। वो क्या है? मूते कृच्छम इति मूत्रकृच्छम। सिर्फ ये 4 वर्ड का श्लोक है। देखिए हमें सिर्फ ये 2 वर्ड याद करना है, मूते कृच्छम। ठीक है। उसके बाद इति मूत्रकृच्छम तो श्लोक है ही है। ठीक है। तो ये 4 वर्ड का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद कर भी लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो चलो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इस रोग में, इस व्याधि में क्या होता है? जिस रोग में मूत्र अत्यंत कष्ट और वेदना के साथ निकलता है उसे मूत्रकृच्छ कहते हैं। इस व्याधि में मूत्र कष्ट के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में परंतु बार बार निकलता है। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि इस व्याधि में मूत्र अत्यंत कष्ट के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में परंतु बार बार निकलता है, तो वह मूत्रकृच्छ व्याधि होती है। उसके बाद हम चलते हैं निदान की ओर। निदान इसके 4 बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तीक्ष्ण औषधि के सेवन से, रूक्ष्ण एवं अति मग सेवन से, अजीर्ण, फिर निरंतर घोड़े की सवारी करने से। ये इसके निदान कहे गए हैं। आप अपने आप से भी कुछ निदान और लिख सकते हैं। अब चलते हैं संप्राप्ति की ओर। संप्राप्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संप्राप्ति आज मैं आपको लिखना बताऊंगा। तो संप्राप्ति कैसे लिखें किसी भी व्याधि की? तो इसमें हम सिर्फ मूत्रकृच्छ की संप्राप्ति पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे देख के चलते हैं। सबसे पहले संप्राप्ति लिखने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन सी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह कौन सा दोष उसमें प्रधान है, या वो व्याधि कौन से दोष की है। उसके बाद दूष्य, उसके बाद उसका अधिष्ठान। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दोष, फिर दूष्य और फिर अधिष्ठान। जैसे हमें मूत्रकृच्छ में पता है कि मूत्रकृच्छ में जो दोष होता है वह वात प्रधान त्रिदोषज उसमें दोष होते हैं। दूष्य जल और मूत्र होता है और जो अधिष्ठान है वह मूत्र का अधिष्ठान कहाँ होता है? बस्ती, मतलब ब्लैडर।
और मूत्र मार्ग। ठीक है, तो हम संप्राप्ति कैसे लिखें? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लिखनी है कि निदानों के सेवन से या निदानों के प्रयोग से या निदानों का सेवन करने से क्या होता है, हमारे जो वात आदि दोष है वह प्रकुपित हो जाते हैं, और वह वात आदि दोष प्रकुपित होने के बाद बस्ती प्रदेश में जाकर वहां स्थान संचय करते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। निदानों के सेवन से हमारे जो वात आदि दोष है वह प्रकुपित हो जाते हैं और बस्ती प्रदेश में जाकर स्थान संचय करते हैं। उसके बाद वह मूत्र वह स्रोतस की दुष्टि करते हैं, और दुष्टि करने से हमारा जो मूत्र है वह अत्यंत कष्ट और वेदना के साथ निकलता है, जिससे कि मूत्रकृच व्याधि उत्पन्न होती है। दोबारा सुनिएगा। संप्राप्ति लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए दोष, दूष्य और अधिष्ठान। तो हम स्टार्ट करेंगे लिखना कैसे। निदानों के सेवन से क्या होता है, हमारा वात आदि दोष प्रकुपित हो जाता है। प्रकुपित दोष हमारे बस्ती प्रदेश में जाकर स्थान संचय करता है, और स्थान संचय होने से हमारा मूत्र व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है, और उसकी मूत्र व स्रोतस की दुष्टि होने के कारण हमारा जो मूत्र है वह अत्यंत कष्ट और वेदना के साथ निकलता है, जिसे हम मूत्रकृच रोग कहते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको अपनी बुकिश लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि आप जैसे बुक में लिखा है वैसे ही आप याद करें, आप इस वे से भी याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं भेद की ओर। तो मूत्रकृच के 8 भेद बताए गए हैं। पहले 4 भेद होते हैं वातज मूत्रकृच, पित्तज मूत्रकृच, कफज मूत्रकृच और सन्निपातज मूत्रकृच। उसके बाद है अभिघातज, अश्मरीज, फिर शर्तज और फिर शर्कराज। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए से अभिघातज और ए से अश्मरीज, उसके बाद शर्तज और फिर शर्कराज। तो ये एस एस से है, ये ए से है। ठीक है, तो ये 8 भेद आपको याद करने हैं किसके, मूत्र कृच के। तो ये था मूत्र कृच का। अब हम चलते हैं मूत्र आघात की ओर। मूत्र आघात भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। हमें 5 पॉइंट याद होने चाहिए। सबसे पहले परिचय, फिर परिभाषा, फिर निदान, फिर संप्राप्ति और फिर भेद देखेंगे हम। तो चलो परिचय से स्टार्ट करते हैं। परिचय लिखने के लिए हमें 4 पॉइंट परिचय में जरूर याद होने चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह व्याधि कौन से स्रोतस की है। आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य चरक ने इस स्रोतस का मूल स्थान कहाँ बताया है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट मूत्र आघात मूत्र व स्रोतस की व्याधियां हैं, और मूल स्थान आचार्य सुश्रुत ने बस्ती और मेडर बताया है, और आचार्य चरक ने बस्ती और वंक्षण बताया है। और 4th पॉइंट में हम लिखेंगे कि मूत्र व स्रोतस की दुष्टि होने से मूत्र आघात होता है। तो ये था परिचय। अब हम चलते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा में लिखा है कि मूत्र आघात में मूत्र की उत्पत्ति में ही विकृति होती है या अवरोध उत्पन्न होता है। इस व्याधि में मूत्र की उत्पत्ति कम होती है अथवा मूत्र का अवरोध उत्पन्न होता है। हमने देखा था कि मूत्र कृच में मूत्र निकलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मूत्र आघात में मूत्र बनने में ही दिक्कत हो रही है। तो मूत्र आघात में क्या होता है कि हमारी बस्ती में है विकृति आ जाती है। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब हम चलते हैं इसके निदान की ओर। निदान 3rd नंबर के निदान और 3rd ही पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से है? सबसे पहले अधारण्य वेगों का धारण करने से। अधारण्य वेद हमें पता है कि हमारे 13 अधारण्य वेग होते हैं, मूत्र पुरुष आदि। उसके बाद 2nd पॉइंट क्या बोलता है कि शुक्र वेग के धारण करने से भी मूत्र आघात हो सकता है, और रूक्ष पदार्थों का अतिमात्रा में सेवन करने से भी हमारा मूत्र आघात रोग उत्पन्न हो सकता है। आप अपने अपने तरफ से भी निदान कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं संप्राप्ति। अब मैंने आपको बताया हम किसी भी रोग की संप्राप्ति लिखने के लिए हमें 3 बातें का जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह कौन से दोष के, उसमें कौन सा दोष प्रधान होता है। उसके बाद दूष्य पता होने चाहिए, और उसके बाद उसका अधिष्ठान पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारा अधिष्ठान कहाँ है? बस्ती, क्योंकि मूत्राघात में बस्ती में ही विकृति आ रही थी। तो हम संप्राप्ति कैसे लिखेंगे? वही पॉइंट, निदानों के सेवन से वात आदि दोष दूषित हो जाते हैं। वह वात आदि दोष बस्ती प्रदेश में जाकर स्थान संचय करते हैं और बस्ती में विकृति उत्पन्न करते हैं, और बस्ती में विकृति उत्पन्न करने से मूत्र आघात रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा कि निदानों के सेवन से वात आदि दोष दूषित हो जाते हैं। वह वात आदि दोष बस्ती प्रदेश में जाकर स्थान संचय करते हैं और बस्ती को विकृत करते हैं, और उसके विकृति होने से हमारा मूत्र रोग उत्पन्न होता है। तो ये थी इसकी संप्राप्ति। अब हम चलते हैं एट लास्ट भेद की ओर।
मूत्र आघात के 13 भेद बताए गए हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5th नंबर पे सबसे पहले हमने मूत्र कृच्छ देखा था जिसके 8 भेद थे, और उसके बाद हमें उसमें +5 और कर देना है, तो हमारे हो गए 8 और 5 13। तो इसके हमारे 13 भेद कहे गए हैं। अब हम इसे 13 भेद को कैसे याद रखें, और ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके भेद। तो हम भेद याद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हमारे 13 है तो हम 13 को 6 डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 बचता है, तो हम पहले 7 लेंगे और बाद में 6 लेंगे। पहले हमने 7 लिए और फिर 8 से 13, लास्ट में 6 लिए। अब हम क्या करेंगे कि जो पहले 7 है उसमें सबसे पहले हम सबके आगे मूत्र शब्द लिख देंगे। तो मैंने ये देखो मूत्र शब्द लिख दिया है। अब आती है हमारे यहाँ पे ट्रिक। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि जासूस जी, एक जासूस मतलब डिटेक्टिव, तो हम उसे बोलेंगे जासूस जी। ठीक है, जासूस जी अब V3 उठाकर ले गए। जासूस जी मतलब डिटेक्टिव आए थे, और अब वो क्या ले गए, V3। V3 एक बाइक का नाम भी है, तो हम उससे याद कर सकते कि जासूस जी अब आए थे, जासूस जी आए थे और अब V3 उठाकर ले गए। तो कोडिंग ये बोलती है कि जासूस जी अब V3 उठाकर ले गए। तो हम जासूस से हम याद रखेंगे कि जठर, ए से अतीत, एस से साध, एस से शय, उ से उत्संग, और एस से शुक्र, और जी से ग्रंथि। तो हम इसे एक साथ लिख देंगे, मूत्र जठर, मूत्र अतीत, मूत्र साध, मूत्र शय, मूत्र उत्संग, मूत्र शुक्र और मूत्र ग्रंथि। अब मतलब ए से हम लिखेंगे अष्ठीला, बी से हम लिखेंगे बस्ती कुंडल। अब V3 मतलब वी से हमारे व से हमारे 3 आते हैं, कौन कौन से, वात कुंडलिका, वात बस्ती और विद विघात। ठीक है, अब बचता है एक ऊ। तो ऊ से हम लिखेंगे, ऊ से हम लिखेंगे आ, उष्णवात। ठीक है, तो जासूस जी मतलब मूत्र जठर, मूत्र अतीत, मूत्र साध, मूत्र सही, ये हमारे जे से हो गए। ए से हमारा हो गया अष्ठीला, बी से हमारा हो गया बस्ती कुंडल, वी से 3। ठीक है, वात कुंडलिका, वात बस्ती और विड विघात, और लास्ट में ऊ से हम देखा है वो है हमारा उष्णवात। तो आप इस कोडिंग से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी कोडिंग है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।